नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम मीन राशि और मीन लग्न का देखेंगे 2019 कैसा रहेगा। मीन राशि और लग्न वालों के लिए जहां 12 नंबर कुंडली में फर्स्ट हाउस में लिखा है तो आपका लग्न मीन है, और अगर चंद्रमा भी वहीं है तो राशि और लग्न दोनों मीन है, और चंद्रमा कहीं और है तो लग्न सिर्फ मीन है। और चंद्रमा जहां बैठा है जिस नंबर के साथ, वो वीडियो भी आप अलग से देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा। 80% से ज़्यादा आप इस कुंडली को मतलब बर्थ चार्ट को इम्पोर्टेंस देते हुए आगे जाइएगा। जन्म लग्न जिसे बोलते हैं या मीन लग्न जिसे बोलते हैं, उसमें आपका लग्न मीन है तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम शुरू हो गया है। आपका समय अच्छा है और आप जीवन में जो सोच रहे थे, जो पाना चाहते हैं, उस दिशा में आप डेफिनेट मूव करेंगे, एक्यूरेट मूव करेंगे। प्रॉपर तरीके से सोच के आपको बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उसमें सपोर्ट मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे आपको कि हाँ ये है, ये है, ये है, इनमें से मुझे यहाँ जाना चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए। तो मीन लग्न के लिए गोल्डन पीरियड है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनका लग्नेश जो है वो आ गया है भाग्य में, और वो बहुत बड़ी सिचुएशन है। दूसरी एक बात यह है कि यहाँ पर धनु में भी वो जाएगा और फिर वापस भी आएगा, और वो वक्री होगा। तो मूवमेंट बहुत सारे हैं इसमें, बीच में अस्त का हो गया था। तो यहाँ पर क्या है कि स्पीड है गुरु की, वो जाएगा धनु में, फिर वापस आएगा वक्री होकर, फिर मार्गी होगा, एंड देन वो खत्म हो जाएगा समय उसका वृश्चिक में, और वो धनु में जाएगा नेक्स्ट नवंबर में। तो ये मूवमेंट बहुत फास्ट है, स्पीड में है। तो आपके जो प्रोग्रेस का समय है वो बहुत स्पीड में होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें स्पीड में होने वाली है, बहुत जल्दी में होने वाली है। तो आपको उसको समझ के चलना है और कहीं रुकना नहीं है, एक चीज़। दूसरा ये है कि जिनका जुपिटर वक्री होगा उनके लिए ये बहुत ज़्यादा और डबल स्पीड करेगा, बहुत अच्छी तरह से वो आपको ले जाएगा। तो उनके लिए और अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिनका वक्री नहीं है उनके लिए ख़राब है, उनके लिए भी अच्छा है। और ड्यूरिंग द वक्री पीरियड उनके लिए ख़राब है ऐसा नहीं है, बट वक्री के दौरान उनकी जो अभी ग्रोथ चल रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और जिनका कुंडली में गुरु अच्छा है, गुरु की महादशा है मीन लग्न वालों को, या गुरु की अंतर प्रत्यांतर दशा है, उनके लिए राइट टाइम है थ्रू आउट द ईयर। तो उसको आप अचीव कीजिएगा। उसमें आप 2 कदम चलेंगे तो रिजल्ट आपको 10 कदम जितना मिलेगा। तो ट्राई कीजिएगा 100 कदम का, तो 1000 हो जाएगा। ये एक चीज़ है। आपका इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपका राहु केतु का ट्रांजिट आ रहा है। केतु 10th हाउस में आ रहा है, राहु 4th हाउस में आ रहा है। स्थान परिवर्तन होगा, आपको जगह बदलनी ही पड़ेगी। और ये साल में मतलब यहाँ से 1.5 साल में, राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो वो 1.5 साल में कभी भी आपको, मतलब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च में ज़्यादा परिवर्तन आएगा। और कुछ लोगों का ये मार्च, अप्रैल, मई में परिवर्तन आएगा। स्ट्रॉन्ग पीरियड वो है दोनों। तो राहु का ट्रांजिट और केतु जो है वो जॉब के स्थान में आ रहा है। अब कर्मस्थान में केतु, अब जिनकी दशा केतु की चल रही है उनके लिए डेफिनेट है कि जॉब जा सकता है, मतलब 100% जा सकता है। तो जब तक आपके हाथ में दूसरा काम कंफर्मेशन लेटर के साथ नहीं हो, ज्वाइनिंग के साथ नहीं हो, आपके लिए ये जॉब छोड़ना बहुत ही गलत डिसीजन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जिनको केतु की महादशा चल रही है और केतु के ही नक्षत्र का है, तो वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि उनको अपना कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढ के रखना है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है, सारे ट्रांजिट में जुपिटर भी वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एक बात है। दूसरा, आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैंने कहा कि ट्रांजिट होगा, घर बदलना पड़ेगा, उसमें प्रॉपर्टी परचेज भी हो सकती है। लेकिन उस प्रॉपर्टी को लेने से पहले आप किसी की राय लीजिएगा, बिकॉज वो राहु का क्षेत्र नहीं मिले, यानी कि वो दिशा सही नहीं हो या घर की दिशा रॉन्ग हो, आपके लिए वास्तु के हिसाब से सही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये होगा ही, मतलब कोई बदल नहीं सकता है, बट राय लीजिएगा, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए। या क्या होता है कि फैमिली में दूसरे मेंबर में कोई अच्छा लग्न हो, कुंडली अच्छी हो, तो उनका नाम डालने से फ़र्क पड़ता है। तो ये भी एक ऑप्शन है, रास्ता है। तो एक चीज़ कीजिएगा, फैमिली के दूसरे जो मेंबर्स हैं उनका कुछ काम चले तो आपके लिए और बेटर हो जाएगा। डरिएगा मत, अपॉर्चुनिटी
अच्छी ही रहेगी गुरु के हिसाब से, बट आप छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ केतु। मतलब एक तरफ से आपको मिलेगा, दूसरी तरफ आप छोड़ेंगे। इसी में ये साल नहीं चला जाए बिकॉज एक तरफ आपका बहुत अच्छा समय है, दूसरी तरफ वो राहु केतु के ट्रांजिट में आप फंसे रहेंगे, तो समय को आप खो देंगे। तो ये बड़ी शांति से बैठ के मेरी ये बात को समझिएगा और उसको प्लान कीजिएगा, तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि जो है वो आपका कर्मस्थान में चल रहा है और 12th हाउस को देख रहा है, वो आपका मालिक भी है 12th हाउस का, तो वो विदेश के साथ कनेक्शंस अच्छे बनाएगा, विदेश योग भी करेगा। अगर आप दूर जितना जाएंगे अपने बर्थ प्लेस से तो वो आपको ज़्यादा प्रोग्रेस कराएगा। तो इवन राहु एंड इवन गुरु, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि भाग्य में गुरु, आपका कर्म में शनि और राहु 4th हाउस में, वो आपको जितना बर्थ प्लेस जो है आपका उससे दूर जाएंगे उतना आप मन शांत रहेगा, काम अच्छा करेंगे, प्रोग्रेस भी होगा। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके। और जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बाहर जाना होगा ही होगा, वो डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए विदेश योग अच्छा बनेगा, वो बाहर जा सकते हैं और उनसे उनको बेनिफिट है। दूसरा ये है कि आपको बाकी सब चीज़ों में उलझना नहीं है, मेन पॉइंट्स जो है मैंने बताया है। और बाकी आप सेविंग्स कीजिए, आप लोगों से जुड़ेंगे, अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, अच्छा बदलाव आएगा। बट इन पॉइंट्स को अगर आपने अवॉइड किया तो थोड़ा आपको तकलीफ होगी, ऐसा मेरा मानना है। सो मीन राशि, मीन लग्न वालों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।